ज्यादा उड़े नहीं मोहम्मद यूनुस, दोनों गर्दन दबोची तो कहीं के नहीं रहेंगे। जाने बांग्लादेश के साथ क्या कर सकता है भारत। मारा मारा फिर रहा है मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश एक बार फिर से उबल रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अस्थिरता के बवंडर की ओर बढ़ रही है। उनकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुल्क में तनाव का आलम है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विरोध प्रदर्शन में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस अपनी नाकामियों को बिना नाम लिए भारत पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हो रहा है उसके लिए विदेशी साजिश को जिम्मेदार बता रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि उन्हें सिर्फ चुनाव करवाने तक के लिए सरकार चलाने भर की जिम्मेदारी मिली है। लेकिन वह चुनाव छोड़कर बाकी हर तरह के हथकंडे अपनाने में लगे हैं। बांग्लादेश के विदेश नीति, संविधान, उसका इतिहास और यहाँ तक कि उसके जन्म की मूल अवधारणा तक को नकारने के दांव लगा रहे हैं। यही वजह है कि आज बांग्लादेशी फौजी भी उनके विरोध में खड़ी हुई है। मोहम्मद यूनुस जब से बांग्लादेश की सत्ता में आए हैं, भारत के, चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के साथ यूनुस शायद यह भूल चुके हैं कि बांग्लादेश की पैदाइश ही भारतीय विदेश नीति की देन है, जो अपने जन्मदाता की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने लगा तो भारत को भी देर सबेर अपने विकल्प तलाशने पड़ेंगे। अगर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के एक हालिया इंटरव्यू को देखें तो नागपुर से भी मोदी सरकार को उसी तरह इशारा किया गया है। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और 5 जगन में रविवार को छपे उनके एक इंटरव्यू के मुताबिक उन्होंने भारत के पड़ोस में बुराई को खत्म करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करने की बात कही। उनके अनुसार कुछ देशों में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे में हिंदू समाज की ताकत का इस्तेमाल उनकी रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर अपने विचार रखते हुए संघ के सरसंघचालक ने कहा, हमारी ताकत अच्छे लोगों की रक्षा और बुरे लोगों को नष्ट करने के लिए होनी चाहिए। जब कोई और चारा नहीं होता तो बुराई को जबरदस्ती खत्म करना पड़ता है। इसलिए हमारे पास शक्तिशाली बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम अपनी सीमाओं पर बुरी ताकतों की बुराई देख रहे हैं। शायद जो बात भागवत ने खुलकर नहीं कहा उसे असम के मुख्यमंत्री और पूर्वोत्तर के दिग्गज बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने अधिक विस्तार से बताने की कोशिश की। कुछ दिन पहले भी उन्होंने मोहम्मद यूनुस के भारत के चिकन नेक कॉरिडोर पर उनकी गलत नजर पर बांग्लादेश के पास भी 2 चिकन नेक होने की बात कही थी, लेकिन तब उन्होंने बांग्लादेश के दूसरे चिकन नेक को साफ तौर पर स्पष्ट नहीं किया था। बांग्लादेश के मौजूदा हालात, मोहम्मद यूनुस की ओर से सत्ता में बने रहने के लिए चलाए जा रहे खौफनाक एजेंडा और भारत में अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सामने आ रहे विचारों को अगर एक संदर्भ में देखें तो इसके 5 पहलू हैं जो भारत के लिए जवाबी विकल्प हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।